हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर प्रांजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम्योपैथी की एक ऐसी मेडिसिन जिसको आपने भी मेरे वीडियोस में बहुत बार सुना होगा प्रयोग करते हुए, और कोविड टाइम पे तो इस मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया गया था। जी हाँ, मैं बात करी हूँ आर्सेनिक एल्बम के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगी दोस्तों आर्सेनिक एल्बम के कुछ ऐसे पिक्यूलर सिम्टम्स जिसको अगर आपने ध्यान में रख के उस दवा को दिया तो ये दवा एक मैजिक की तरह आपके शरीर पर काम करेगी। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के साथ आपको मैं इस दवा की पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी। आज मैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, इसकी डोजेस, इसकी पोटेंसी, कैसे आपको रिपीट करना है, बड़े और बुजुर्ग बच्चे कैसे इसका प्रयोग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो ये वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग है आपके लिए, तो आप इसको अंत तक ज़रूर देखें और मेरे साथ बने रहें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अब आप सभी होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी वेबसाइट plankhomeopathy.com से खरीद सकते हैं। साथ ही साथ मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस से मोस्ट कॉमन डिजीज़ के कॉम्बिनेशंस भी प्रिपेयर कराए हैं, जिसे भी आप हमारी वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। ये कॉम्बिनेशंस मेरे सुपरविजन में टॉप मेडिसिन के साथ एक्सपर्ट्स द्वारा प्रिपेयर करी जाती हैं ताकि आपको हाई क्वालिटी मेडिसिन मिल सके। तो एक बार आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जा रहा है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं थोड़ा आर्सेनिक के बारे में। दोस्तों, ये एक मिनरल किंगडम की मेडिसिन है जिसे आर्सेनियस एसिड या आर्सेनिक ट्राईऑक्साइड कहते हैं। दोस्तों, इस दवा का एक्शन, क्योंकि ये पॉलीक्रिस्ट रेमेडी हमारे शरीर की छोटी से छोटी कोशिकाओं से लेकर टिश्यूज तक देखने को मिलता है, और इसमें एक जो करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, जो लक्षण है, वो इतने अच्छे और एक क्लियर स्पष्ट होते हैं कि हम इससे अपनी मल्टीपल डिजीजेस को ठीक करने में मदद ले सकते हैं। इसमें जो मेन करेक्टर सिम्टम्स हैं, आज मैं आपको इसके कुछ बहुत ही पिक्यूलर सिम्टम्स बताऊंगी, जो अगर आपने अपने अंदर देखा या घर के किसी भी सदस्य में देखा और उसके बेसिस पे आपने उस दवा को दिया, तो इसमें ये बहुत बार ऐसा है कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में भी अगर सिम्टम्स मैच कर रहा है आर्सेनिक का, तो आप उस पेशेंट को उस परिस्थिति से बाहर निकाल सकते हैं। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि किन जगहों पे जो आर्सेनिक एल्बम है इसका एक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है। दोस्तों, अगर आपको बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट्स हैं अल्कोहलिज्म के बाद, मतलब अल्कोहल के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ऐसी कोई चीज़ आप खाते हैं जैसे तंबाकू है, पान मसाला है, गुटखा, और उनके वजह से आपके शरीर में कुछ नई बीमारियां बन रही हैं, फूड पॉइजनिंग के बाद या कुछ ऐसी चीज़ें रखने के बाद से, खाने के बाद से आपको परेशानी बढ़ रही है, पेस्टिसाइड्स, आप कुछ जो आपका खाना था या फिर आपके फल जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ होते थे और लगातार उनमें यूज़ होने की वजह से आपके बॉडी में नए नए कुछ डिजीज़ घर कर गए हैं, या फिर आप में पानी में बहुत ज़्यादा आर्सेनिक की जो है लेड की मात्रा ज़्यादा थी और उसके वजह से आपके शरीर में कुछ ऐसी परेशानियां घर कर गई हैं, उन परिस्थितियों में अगर आपको आर्सेनिक दी जाए तो ये बहुत अच्छा काम करती है। आपकी जो जितने बैड इफेक्ट्स थे उनको कम करने में, उनको आपके शरीर से बाहर करने में आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा आपको अगर फलों को खाने के बाद, स्पेशली जो पानी वाले फल होते हैं जैसे कि तरबूज है, खरबूज है, सिट्रस फ्रूट्स हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, स्पेशली जो गर्मी के मौसम में मिलने वाले फल हैं, उनको खाने के बाद से अगर आपको कुछ डाइजेशन इशू आया है या आपको कोई परेशानी बढ़ी है, उन परिस्थिति में भी आर्सेनिक का एक्शन बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा दोस्तों, ये बहुत अच्छी काम करती है एंजाइटी के केसेस में। एंजाइटी यानी कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट, बेचैनी रहती हो, और इनके जो ट्रायोज हैं, जो होम्योपैथिक में ट्रायोज मानी जाती है रेस्टलेसनेस में, उसमें आर्सेनिक आती है। जो 3 टॉप रेमेडीज़ हैं होम्योपैथिक में रेस्टलेसनेस की, नंबर 1 है एकोनाइट, नंबर 2 है आर्सेनिक, नंबर 3 है रेस्ट्रॉक्स। अब इन तीनों में आपको डिफ्रेंशिएशन कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आर्सेनिक दवा के बारे में बात करें तो हम आर्सेनिक के बारे में बात करते हैं। आर्सेनिक में क्या होता है कि आप मेंटली एंड फिजिकली दोनों ही तरह से रेस्टलेस महसूस कर रहे होते हैं। आप अंदर से भी, आपका मन भी बहुत ज़्यादा बेचैन है, शारीरिक रूप से भी आप बहुत बेचैन हैं। एकोनाइट की कंडीशन में होता है कि आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा बेचैन होते हैं, शरीर आपका बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। थर्ड कंडीशन जो रेस्ट्रॉक्स है, उसमें आप फिजिकल रेस्टलेसनेस ज़्यादा देखते हैं, आपको शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है। जैसे उन लोगों में क्योंकि पेन वाला ज़्यादा सिम्टम होता है, तो आप बहुत करवट बदल रहे हैं, इधर से उधर चलते जा रहे हैं, आपको एक जगह पे बैठते नहीं बन रहा है, वैसा फिजिकल रेस्टलेसनेस है।
आर्सेनिक पेशेंट एक्चुअली बहुत पतला दुबला सा लीन सा पेशेंट होता है, मानसिक और शारीरिक रूप से भी बेचैन होने के भी वो एक जगह आपको बैठा सा नज़र आएगा। आप अगर 3 तरह के पेशेंट्स देखें जिनको मेंटल फिजिकल दोनों रेस्टलेसनेस है, एक को सिर्फ मेंटल रेस्टलेसनेस है, एक फिजिकल रेस्टलेसनेस है, तो आर्सेनिक का पेशेंट अंदर से बहुत ज़्यादा जैसे समझ लीजिए तूफान उमड़ रहा है, लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल के एक जगह बैठा है क्योंकि उसको अंदर से ही लगता है कि वो इतना कमज़ोर है कि वो चल फिर ज़्यादा नहीं पाएगा। एकोनाइट पेशेंट बहुत ज़्यादा आपको परेशान तनावपूर्ण दिखेगा, आपको चेहरे पे उसके दिखेगी बहुत बेचैन सा हो रहा है। और रेस्ट्रॉक्स का पेशेंट आपको एक जगह बैठा दिखेगा ही नहीं, वो कंटिन्यू इधर से उधर वापस घूमता दिखेगा। इन तीनों ही तरह के पेशेंट को आप देख के ही बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि किसको आर्सेनिक देनी है, किसको एकोनाइट देनी है, किसको रेस्ट्रॉक्स प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा ना बुझने वाली प्यास जिसको बोलते हैं अनक्वेंचेबल थर्स्ट, ऐसा होता है आर्सेनिक पेशेंट में। वो पानी पीता जाएगा, उसको प्यास ही नहीं बुझती, उसको लगता है कि अभी भी मेरा गला सूख रहा है क्योंकि वो इतना बेचैन है अंदर से। उस परिस्थिति में भी ये बहुत अच्छी काम करती है। आर्सेनिक दें, पेशेंट की ये जो अनक्वेंचेबल थर्स्ट की टेंडेंसी है वो कम होगी। किसी भी जगह पे आपको दर्द के साथ जलन महसूस हो, कहीं आपको चोट लगी है उसमें जलन भी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, उसमें भी आर्सेनिक का एक्शन बहुत अच्छा होता है। इतने क्योंकि डोमिनेंट सिम्टम्स होते हैं ना कि आपको तुरंत क्लिक कर जाएगा कि इस जगह पे हमें आर्सेनिक देनी चाहिए और अच्छी काम करेगी। आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो आपके रात के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ती हूँ। मिड ऑफ नाइट में आपको परेशानी 11-12 बजे से शुरू होती हूँ, 1-2 बजे तक आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, अपनी जो भी सफ़र है, जिस तरह की भी परेशानी है, रात के समय में अगर आपकी बढ़ती है उसमें भी आर्सेनिक दें, वंडरफुली वर्क करती है। आपकी रात में जो बेचैनी है, दर्द है, तकलीफ है, सब कम होती है आपको दिखेगी। नेक्स्ट बहुत करेक्टरिस्टिक सिम्टम है कि जिन भी जगहों पे सपोज आपको कहीं चोट लगी और उस चोट पे अगर या कहीं आप जल गए, जली वाली स्थिति में भी आपको गुनगुनी चीज़ों से ही, जैसे आपने गर्म पानी से उसको साफ़ किया तो आपको अच्छा महसूस हो, जो कि बहुत अनयूजुअल करेक्टर है। अगर आपको कहीं जलन है और अगर उस पर गर्म लगाते हैं तो आपको जलना चाहिए, बट आर्सेनिक जिनको सूट करेगी उन पे अगर आप गरम ही ऐसे पानी से धो रहे हैं तो आपको उसमें अच्छा महसूस होने लगे, उसमें भी आर्सेनिक दीजिए। इमीडिएट आपको उसका एक्शन आप देखने को मिलेगा और आपको जो जलन हो रही है उन एरियाज़ में कम होती सी नज़र आने लगेगी। जो लोग समुद्री तट के एरियाज़ पे रहते हैं, सी शोर वाले एरियाज़ पे रहते हैं, अगर उनको स्किन इशू होता है, लूज मोशन की स्थिति लगती है, नाइट में आपको बहुत ज़्यादा घबराहट बेचैनी वाली परेशानी रहती है, स्पेशली जो समुद्री तट यानी जिसे सी शोर बोलते हैं, उन एरियाज़ के लोग आर्सेनिक का प्रयोग करें, उनको बहुत ही अच्छे एक्शन ओवरऑल बॉडी के किसी भी एरिया में अगर परेशानी है उस पर देखने को मिलेगी और वो बहुत अच्छा एक्शन देगी। इस करेक्टर सिम्टम है दोस्तों इसका कि फियर ऑफ डेथ। उस पेशेंट में एक बहुत ज़्यादा डर सा बना रहता है अपनी डेथ को लेकर। वो इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है, उसको लग जाता है कि बस मैं कुछ दिन में, कुछ घंटों में अब मर जाऊँगा, मेरी स्थिति ऐसी हो गई है, जो मेरी बीमारी है वो अब ट्रीट होने वाली, ठीक होने वाली नहीं है और मैं अब मरने वाला हूँ। तो ऐसे पेशेंट इवन एकोनाइट और आर्सेनिक ये सभी टाइम प्रिडिक्ट कर देते हैं अपनी डेथ का कि अब बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, मैं मर जाऊँगा। अगर ऐसे पेशेंट है, एकोनाइट पेशेंट अगर आप दे रहे हैं तो वो आपको हट्टा खट्टा सा दिखेगा, चबी सा दिखेगा पेशेंट, मुंह बिल्कुल लाल सा, अच्छा सा, फ्रेश सा दिखेगा। आर्सेनिक पेशेंट बहुत पतला दुबला सा आपको दिखेगा। तो ये दोनों डिफ्रेंशिएशन आप देख सकते हैं। अगर बहुत वीक पेशेंट है उसको आर्सेनिक दें। अगर आपको दिख रहा है पेशेंट शक्ल से तो हेल्दी दिख रहा है, बॉडी से हेल्दी दिख रहा है, बट फिर भी वो अंदर से बहुत परेशान है कि वो बचेगा नहीं, तो उस पेशेंट में आप एकोनाइट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा बर्निंग के ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। सल्फर एंड आर्सेनिक 2 ऐसी मेडिसिन है जिनका बेस्ट एक्शन होता है जलन वाली प्रवृत्ति पे। तो जहाँ पे भी आपको बर्निंग, और आपके शरीर के हर इशू पे आपको बर्निंग देखने को मिलेगी। आपको सर में दर्द है तो भी आपको बर्निंग सेंसेशन आपको सर में महसूस होगा। हेडेक ही ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको कोल्ड कंप्रेशन देने से आपको सर में दर्द में आराम मिलता है आर्सेनिक पेशेंट में। बाकी सारी चीज़ों में आपको गर्म से आराम मिलेगा। और इवन जब आप कोल्ड कंप्रेशन देंगे तो बाकी चीज़ें और ख़राब होती जाएंगी, लेकिन सर में दर्द आपको अच्छा जो है बेटर फील होगा। ये बहुत करेक्टरिस्टिक सिम्टम है आर्सेनिक पेशेंट का। इसके अलावा आईज में बर्निंग, नॉस्ट्रल में बर्निंग, उल्टी सी लग रही है उसमें बर्निंग करेक्टरिस्टिक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। डाइजेशन में आपको स्पेशली जो लोगों में वॉमिटिंग सेंसेशन होता है, इवन खाना देखने या उसके सोचने से ही कि खाने के बारे में सोचने से ही अगर आपको उल्टी सी महसूस हो रही है, उन पेशेंट्स में भी ये फूड पॉइजनिंग वाले पेशेंट्स में बहुत अच्छा काम कर जाती है, क्योंकि उनको भी ऐसे सिम्टम बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिकली दिखते हैं कि आपको बिल्कुल सोचने से ही उल्टी लगने लग जाए कि मुझे खाना खाना है और
खाने के बारे में सोचने से उल्टी सी लगे, उसमें भी आर्सेनिक दीजिए। फूड पॉइजनिंग का अगर केस है, बेस्ट मेडिसिन होती है आर्सेनिक एल्बम, चाहे वो एनिमल आपने फूड लिया है, जैसे नॉनवेज खाया है उसके बाद से है, या फिर रखा हुआ खाना आपने बहुत देर का खा लिया है, इन सारी ही परिस्थिति में आपको आर्सेनिक एक वंडर मेडिसिन मिलती है जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने में हेल्प करती है। सो ये है कुछ करेक्टरिस्टिक सिम्टम। ऐसे तो इसके बहुत बड़ी मेडिसिन है, मैं कंटिन्यू करूँ तो लगभग 1 घंटे का लेक्चर चलेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन जो मैंने करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स आपको बताए हैं, अगर उनको ध्यान में रख के आप दवा सिलेक्शन करते हैं, आपको 100% उस पर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी डोजेस आपको कैसे लेनी है। बेस्ट है आप इसकी जो सबसे सेफेस्ट और मीडियम पोटेंसीज है वो है 30 CH पोटेंसी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। 10 साल से छोटे बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो 1 बूंद दें, आप 1 चम्मच पानी में डाल के दे सकते हैं या डायरेक्ट ज़बान पे दे सकते हैं। दिन में 3 बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आप 10 साल से बड़े लोगों को दे रहे हैं तो उसकी आप 2 बूंद का प्रयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट ज़बान पे या 1 चम्मच पानी में डाल के दे सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा मेंटल सिम्टम मैच करते से पेशेंट के ले रहे हैं तो आप उसकी 200 पोटेंसी को यूज़ कर सकते हैं दिन में 1 बार, और वो सिर्फ 1 ही बार रखें, बहुत फ्रीक्वेंट रिपीटेशन 200 पोटेंसी का नहीं करें। और अगर 1M पोटेंसी की तरफ हम जा रहे हैं तो वो मैं सजेस्ट करूँगी खुद से सेलेक्ट करके ना लें। इसके लिए आप डॉक्टर से मिलें, होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रॉपर अपना केस टेकिंग दें और उसके बाद आप इसको ले सकते हैं। बट मेरा जो यूजुअल जो प्रिस्क्रिप्शन होता है 1M पोटेंसी का, वो मैं बिल्कुल फ्रीक्वेंट रीयूज़ नहीं करती, मैं उनको हमेशा वंस अ वीक रखती हूँ मैक्सिमम। तो आप अगर 1M पोटेंसी की तरफ जा रहे हैं और डॉक्टर भी रिकमेंड करें तो वंस अ वीक ही लें, उससे ज़्यादा 1M पोटेंसी को यूज़ ना करें, क्योंकि वो बहुत हाई पोटेंसी है। उसके आपके अगर साइड इफेक्ट्स डेवलप होंगे तो बहुत डोमिनेंट सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। सो इट्स बेटर कि आप उसी पोटेंसी पर रुक के रहें। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलती हुई इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ एंड हेल्दी।